हेलो दोस्तों, शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो यह जो तराइन का प्रथम युद्ध है, यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही है। तो तराइन का युद्ध से हमें एक 1191 और एक 1192 हमको ध्यान रखना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वह 1191 में होता है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 में होता है। पहला युद्ध जो होता है यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी जो है हार जाता है। द्वितीय युद्ध जो होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इससे एक और डाटा है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, वो है 1194। इस 1194 जो है, इस समय चंदावर का युद्ध हुआ था। यह जो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 ईस्वी के करीब में किया था। और यह मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। और यह जो महमूद गजनबी है यह कुल अभी तक 17 बार भारत पर आक्रमण करने का कार्य किया है। तो इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब क्वेश्चन बनता है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गौरी का गुलाम था। यह गौरी का गुलाम था। जो यह गुलाम वंश है यह 1206 ईस्वी में इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। लेकिन यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो या चौगाना खेलते हुए इसका मृत्यु हो गया। तो इसके मृत्यु होने के बाद नेक्स्ट इल्तुतमिश बनता है। उसके बाद इल्तुतमिश को कहा जाता है कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। लेकिन यह कुतुब मीनार जो है इसका नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और उसके बाद एक शासक है दिल्ली सल्तनत का, फिरोज शाह तुगलक। उसके समय में जब बिजली गिरा हुआ था तो उसने इसका क्या किया था, पुनर्निर्माण करने का कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो है यह रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान जो है यह 1236 में शासिका बनी थी और 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की सुल्तान बनी रही। और यह रजिया सुल्तान जो है इसका शादी अल्तुतुनिया से हुआ था और रजिया सुल्तान को जो है 1240 में इसका हत्या कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका है बाबर। बाबर जो है मुग़ल वंश का संस्थापक है, जिसने 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश का स्थापना किया था। उसके बाद है नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका औरंगजेब। औरंगजेब जो है यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो सिजदा और पैबोस प्रथा जो है यह बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है यह बाजार नियंत्रण प्रणाली के स्टार्ट किया था। घोड़ा दागने की प्रथा को स्टार्ट किया था। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का मात्र एक ऐसा शासक था जो बहुत पढ़ा लिखा भी था और बहुत मूर्ख भी था। इसने राजधानी परिवर्तन करने का भी कार्य किया था। उसके बाद सिक्का भी चलाया हुआ था। इतना आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे? तो यह जो है इल्तुतमिश ने चलाने का कार्य किया था। मेरा एक ऑप्शन है बलबन। बलबन से हम लोग याद रखेंगे कि यह ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह की नीति की शुरुआत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे रक्त पिपासु पागल बादशाह कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी हो गया जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया हुआ था। यह इसका संबंध खिलजी वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह जो है यह बहादुर शाह जाफ़र है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। और बहादुर शाह जब रंगीला बादशाह जो था, बहादुर शाह इसी को बोलते हैं, इसके समय में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। और नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उस समय नादिर शाह जो है दिल्ली से बहुत सारे धन भी लूट कर ले गए प्लस में, और यह जो मयूर सिंहासन है इसको भी ले जाने का कार्य किया। लेकिन यह जो मयूर सिंहासन है इसे बनवाने का कार्य जो है शाहजहाँ ने किया था। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो शाहजहाँ था। इसका निर्माण भी किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। और अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, या इसे रंगीला बादशाह भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि चौथ और सरदेश मुखी नामक कर जो है किससे संबंधित है? तो यह जो चौथ और सरदेश मुखी जो कर है, टैक्स है, यह मराठा साम्राज्य से संबंधित है। तो मराठा साम्राज्य जो है इसका संस्थापक शिवाजी है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो है शिवाजी है। और शिवाजी जो है यह गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने के लिए काफ़ी फेमस थे। उसके बाद है मुग़ल वंश का संस्थापक आपको बाबर है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। सैयद वंश है, सैयद वंश का संस्थापक सर सैयद अहमद है। तो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इसमें एक और बात याद रखिएगा कि यह जो चौथ कर है ना, यह भूमि का 1/4 भाग पर लगाया जाता था। और यह जो सरदेश मुखी टैक्स है यह 1/10 भाग पे लगाया जाता था। यह जो चौथ कर है यह सीमा के अंदर जो था उससे यह टैक्स लिया जाता था। और यह जो सरदेश मुखी है यह सीमा के बाहर 1/10 भाग कर मराठा साम्राज्य के लोग लेते थे और उनको आश्वासन देते थे कि उन पर आक्रमण मराठा वाला नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि आदि ग्रंथ या इसी को बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो दोस्तों यह जो काम है यह गुरु अर्जुन देव है। यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह सिखों के 5वें गुरु है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी है, यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में इनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो है यह सिखों के 9वें गुरु है, जिसको औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दिया गया था।
उसके बाद सिखों के जो लास्ट गुरु है वह गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, सिख धर्म के जगह पर नेता का पद आता है, और उस नेता के पद पर बंदा बहादुर बैठने का कार्य किया था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखता है कि सिख धर्म के मतलब जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या चीज़ का पद आया, तो नेता का पद आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जजिया कर पहली बार किसने समाप्त किया था और फिर किसने लगाया था। तो दोस्तों यह जो जजिया कर है, इसे पहली बार लगाने का जो कार्य किया था वह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन हमारे ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम है नहीं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था और औरंगजेब ने जो इसको पुनः लागू कर दिया था। तो यह जो जजिया कर है, इससे कई टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर का शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने किया था। फिर शुरू किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का कार्य किया था, तो वह जो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने का कार्य किया था वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि भारत में तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ था। तो भारत में तोप खाने का प्रयोग जो है सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। और यह जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह 1526 में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है बुरी तरह से पराजित हो गया था और युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक है, बादशाह है, जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो ये जो है आपका इब्राहिम लोदी है। और इसके बाद आपको जो ऑप्शन है तराइन का युद्ध, तो तराइन का इससे पहले आपको बता चुके हैं कि तराइन का एक युद्ध 1191 में होता है, एक युद्ध 1192 में होता है, जिसमें पहला युद्ध में है पृथ्वीराज चौहान जीतता है। दूसरा का युद्ध जो है इसमें गौरी की जीत होती है। उसके बाद एक और आपको बताए थे कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद की पराजय होती है। उसके बाद दोस्तों है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और उसके बाद है खानवा का युद्ध है, तो खानवा की युद्ध जो है आपको बाबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय जाता है यह रामानंद जी महाराज को जाता है। और कबीर से एक क्वेश्चन पूछता है कि बीजक जो है यह किसके पुस्तकों का संकलन है। यह जो है कबीर की पुस्तकों का संकलन है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसे तुर्की भाषा में लिखा था और इसे अकबर के समय में इसे फारसी में अनुवाद किया गया था। और यह जो तुजुक ए बाबरी है यह बाबर की आत्मकथा है। और बाबर की आत्मकथा जो तुजुक ए बाबरी है इसमें कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है। और कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है कि बाबर बोलते हैं कि बाबर के समय में मतलब सबसे प्रतापी राजा जो था वह कृष्णदेव राय हुआ करता था। वही कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय का संबंध आपको तुलुब वंश से है। कृष्णदेव राय का संबंध आपको तुलुब वंश से है। और कृष्णदेव राय से एक पुस्तक का नाम पूछता है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि अमुक्त मल्याद जो पुस्तक है यह किसकी पुस्तक है। तो यह जो है कृष्णदेव राय की पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था। तो दोस्तों जो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए इसने मलिक काफूर को
भेजा था। और यह जो अलाउद्दीन खिलजी है, घोड़ा दागने की प्रथा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अलाई दरवाज़ा बनवाने का कारण, कई ऐसे कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। अकबर जो है मुग़ल साम्राज्य का सबसे कह सकते हैं प्रतापी बादशाह हुआ, एकदम यह अनपढ़ था। इल्तुतमिश जो हो गया, इल्तुतमिश हो गया आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, आप इल्तुतमिश को बोल सकते हैं। बलबन से आप याद रख सकते हैं कि रक्त एवं लौ की नीति भी अपनाया था। बलबन से आप याद रख सकते हैं कि सिजदा और पैबोस की नीति भी इसने बलबन ने स्टार्ट किया हुआ था। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो यह भी कार्य जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। बाबर जो है मुग़ल वंश की स्थापना किया था 1526 में। अकबर से आप लोग हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में आप याद रख सकते हैं। उसको बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में आप याद कर सकते हैं। ये सब द्वारा जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और अकबर ने ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी किया था। और अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक यह गद्दी पर बैठा था। तो इसका आपका राइट आंसर जो है सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा को जो निर्माण है यह अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अब यह अलाउद्दीन खिलजी कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध जो है खिलजी वंश से है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है वह जलालुद्दीन खिलजी है। मोहम्मद बिन तुगलक से आप याद रखने का एक क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य है किसके समय में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। विजयनगर साम्राज्य ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हरिहर एवं बुक्का ने इसका स्थापना किया था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलता है। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है ससुरा यह पागला था, इसीलिए इसको बोला जाता है कि रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी बोला जाता है। इसने जो है सिक्का भी चलाया था, उसके बाद राजधानी भी परिवर्तन किया था। बलबन से आपको बता ही दिए है सिजदा एवं पैबोस की नीति। इल्तुतमिश जो हो गया, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इल्तुतमिश के समय में ही तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में। ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो सबको भी आप लोग ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन जो यह तुगलक है इसका मूल नाम जो है यह जौना खान है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम क्या है? तो जौना खान है। उसको बाद है एक नसीरुद्दीन जो है यह दिल्ली सल्तनत का ये भी एक शासक था। यह नसीरुद्दीन यह एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपने राज्य को चलाने का कार्य किया था। तो इस टोपी सीकर यह राज्य को चलाने का कार्य किया था। इनका संबंध बलबन से भी था। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक से हम लोग याद रखेंगे कि यह जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का कार्य किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को पागल बादशाह या रक्त पिपासु कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन जो आपको मैंने पीछे भी बताने का कार्य किया है कि यह कार्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, रक्त पिपासु या पागल बादशाह। क्योंकि यह जो था ना बहुत पढ़ा लिखा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा ही शासक होगा वही शासन प्रशासन को अच्छे से चला सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिकंदर लोदी से आप लोग एक डेट को याद करने का कार्य कीजिए कि 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर का स्थापना करने का कार्य किया था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। उसके बाद इल्तुतमिश हो गया। तो इल्तुतमिश जो है इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बलबन के बारे में तो आपको हम पीछे बता ही चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो इब्न बतूता है यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आने का कार्य किया था। यह जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता के द्वारा ही रेहला, यह पुस्तक जो जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है, इब्न बतूता जो है इसके द्वारा रेहला नामक पुस्तक जो है इसी के द्वारा लिखा गया था। और यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह अपना राजदूत बनाकर इसी इब्न बतूता को चीनी दरबार में भेजने का कार्य किया था। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि दीन ए इलाही, दीन ए इलाही जो है यह एक प्रकार का कृषि विभाग था, मतलब कृषि से संबंधित जो भी बात होती थी इसी दीवान ए कोही कहा जाता है। तो यही जो दीवान ए कोही या कृषि विभाग की जो यह स्थापना है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह भी कार्य आपको है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसने फिरोजाबाद नामक शहर को बसाया था। अब नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी है दोस्तों, इसका संबंध जो है फतेहपुर सिकरी का संस्थापक जो है यह अकबर है। फतेहपुर सिकरी नामक शहर का स्थापना जो है अकबर ने किया था। तो अकबर ने इसका स्थापना जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, मतलब जब अकबर को गुजरात में विजय मिली तो इसके उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किया। और आगरा शहर के बारे में तो दोस्तों आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि 1504 ईस्वी में इसका स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर होगा आपको सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करने का कार्य किया था। शाहजहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि शाहजहाँ जो है यह एक ऐसा शासक है जो वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति किया। कहा जाता है कि शाहजहाँ वास्तुकला यानी बड़े बड़े ताजमहल या वास्तुकला के क्षेत्र में इतना भवन निर्माण करवाने का कार्य किया कि अपने शासन का मतलब पूरा पैसा भी खर्च कर दिया हुआ था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में मतलब सबसे ज़्यादा कार्य कोई करने का कार्य किया है तो शाहजहाँ ने किया है। शाहजहाँ ने ताजमहल का भी निर्माण शाहजहाँ ने ही कराया है। उसके बाद मयूर सिंहासन का भी निर्माण शाहजहाँ ने ही कराया है। अकबर से हम लोग याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 1576। उसके बाद 1556 में हम लोग पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखेंगे। अकबर से हम लोग दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया है। तो अकबर से हम लोग दीन ए इलाही धर्म के बारे में भी जानेंगे। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू जो था वह बीरबल था। और अकबर के दरबार में नवरत्न भी रहा करता था, जिसमें फैजी, बीरबल ये सब भी रहा करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह 1556 ईस्वी में हुआ था। और यह जो 1556 ईस्वी में है, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अकबर जो है यही पानीपत के द्वितीय युद्ध को लड़कर मुग़ल साम्राज्य का बादशाह बनता है। और तीसरा पानीपत का युद्ध जो है यह 1761 में हुआ था, जो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में हाईलाइट क्वेश्चन है, सब बार बार पूछते रहते हैं। फर्स्ट हमको याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 1526 में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था, तृतीय 1761 में हुआ था। पहला जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तीसरा जो है अफगान शासक जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा वालों के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा जो है यह गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम कौन थी? तो यह गुलबदन बेगम जो है यह हुमायूं की बेटी थी। और हुमायूं का पत्नी का नाम जो है हमीदा बानो बेगम है। तो हुमायूं जो है इसका मृत्यु
1556 में हो जाता है। और यह हुमायूं जो है, हुमायूं के समय में ही चौसा का युद्ध होता है, बेलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पटक पटक कर मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए आ गया चौसा का युद्ध जो है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और एक हम लोग याद रखेंगे कि 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था। और यह भी बेलग्राम का जो युद्ध है यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है। और इसी बेलग्राम के युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सूरी जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। शेर शाह सूरी जो है यह एक प्रकार के अफगान शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। आई होप आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो शेर शाह सूरी का मकबरा है यह आपको सासाराम में स्थित है। अब यह सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। और यह जो शेर शाह सूरी है इसने जो है जीटी रोड जो है इसे बनवाने का कार्य शेर शाह सूरी ने किए थे। शेर शाह सूरी के समय में कहा जाता है कि शासन व्यवस्था इतना अच्छा था कि कोई भी स्त्री सोना लेकर भी अगर रात को अगर रोड पर टहले तो किसी का मजाल नहीं था कि उसको कुछ कर दे। तो शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी का मतलब बहुत ऐसा शासन व्यवस्था है जिसका कॉपी अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रुपये का पहला प्रचलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों यह जो रुपये का पहला प्रचलन है यह आपको शेर शाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था। और शेर शाह सूरी जो है यह सूरवंश, शेर शाह सूरी का संबंध किससे है? तो सूरवंश से है। दोस्तों तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको डिस्कशन क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।